नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। खबर कटिहार से। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने कटिहार सांसद तारिक अनवर पर बाढ़ एवं बिजली की समस्या को लेकर कर दिया प्रहार। उन्होंने कहा, इन दिनों कटिहार सीमांचल में एक पोस्टर वायरल है, सांसद लापता है। सांसद महोदय, जनता ये जानना चाहती है, बाढ़ का समय है, सीमांचल कटिहार बाढ़ की तबाही झेलता है, आपने बाढ़ की क्या तैयारी की? बिजली के मुद्दे पर आपने कुछ नहीं बोला। आबादपुर, बिघौर, तेलता, बलरामपुर, बारसोई, कठुआ, कोढ़ा, प्राणपुर या कटिहार हर जगह बिजली वोल्टेज की समस्या है, लेकिन उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आगे आप खुद सुने। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजों। इन दिनों सीमांचल और खासकर कटिहार में बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर, कदवा, मनियारी, बरारी, घोड़ा और कटिहार शहर में एक पोस्टर घूम रहा है जिसमें सांसद लापता है और ये आवाम पूछ रही है कि सांसद महोदय बताएं कि सीमांचल और कटिहार जो इलाका है वो बाढ़ का तबाही झेलता है, तो सांसद महोदय क्या तैयारी है? क्या आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की? क्या आपने आपदा प्रबंधक के सेक्रेटरी मंत्री से बात की? ये हमारा सवाल है बलरामपुर बारसोई की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से। सांसद महोदय, हमारा आपसे सवाल है कि आप बताइए बाढ़ की क्या तैयारी है? बिजली के मुद्दे पर तो आपने कुछ नहीं बोला। आबादपुर हो, बिघौर हो, तेलता हो, बलरामपुर हो, बारसोई हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। प्राणपुर, बरारी हो, मनिहारी हो, मनसाही हो, कदवा हो, आपका कोड़ा हो, ऐसा कोई जगह नहीं है पूरे जिला में जहां का बिजली की वोल्टेज की कमी का शिकायत नहीं आया हो, तार जर्जर की शिकायत नहीं आया हो, ट्रांसफार्मर जलने का शिकायत नहीं। लेकिन सांसद महोदय ने उस पर आपने चुप्पी बनाए रखा, कुछ नहीं बोला है। कुछ तो बोल दीजिए हुजूर आला। कभी तो एमडी बिजली के जो एमडी सबसे बड़े पदाधिकारी उनसे मिल लीजिए, बिजली मंत्री से मिल लीजिए। और बाढ़ आने वाला है। पिछले बार हमने देखा कि आपको कंधा पर उठा के लोग बाढ़ में पार करा रहा था आपको। अब बताइए कि बाढ़ आने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में सीमांचल और कटिहार, बलरामपुर, बारसोई पूरा इलाका बाढ़ की तबाही झेलेगा। बतलाइए कितना नाव है किस घाट पर? बतलाइए कि नदी के बोल्डर पिचिंग क्या हुई, सैंड फिलिंग क्या हुई? बतलाइए। हमारा घर डूबेगा, हमारी बस्तियां कटेगी, हमारे खेत खलियान कटेगा। लेकिन सांसद महोदय बताइए कि आपका क्या दायित्व है? आपने अभी तक क्या किया? 1977 से लेकर आपको 2026 आ गया, एक भी जनसंपर्क कार्यालय आपका अभी तक लिस्ट नहीं दिखता है। जो आपका प्रतिनिधि कौन है और आपका जनसंपर्क कार्यालय में कौन बैठता है, कहां पर है? बतलाइए। बलरामपुर में कहां है आपका जनसंपर्क कार्यालय? बारसोई में कहां है? कदवा में कहां है? आजमनगर में कहां है? सालमाड़ी में कहां है? सोनौली में कहां है? बरारी में कहां है? मनसाही में कहां है? मनिहारी में कहां है? कटिहार में कहां है? ये तो हम सवाल करेंगे ना, इसमें तो कोई गुनाह नहीं ना कर रहे हैं। आप हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, लेकिन आपका प्रतिनिधि दूसरे एमपी अपना लिस्ट जारी करते हैं, नाम, फोन नंबर लिखते हैं, ऑफिस एड्रेस लिखते हैं। हम किसके पास जाएंगे? बलरामपुर बारसोई का लोग किसके पास जाएगा? अब हमारी समस्या को लेकर एम्स में दिक्कत होता है, दिल्ली में हॉस्पिटल में दिक्कत होता है, पटना में जाने में हॉस्पिटल में दिक्कत होता है, ब्लॉक में दिक्कत होता है। ब्लॉक की समस्या लेकर, बिजली की समस्या लेकर कोई जनसंपर्क कार्यालय नहीं। ये हमारा सवाल सांसद महोदय से है। उम्मीद है सांसद महोदय इस मुद्दे पर काम करेंगे। और बाढ़ आने वाला है, सांसद महोदय हाथ जोड़कर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि बतलाइए कि क्या तैयारी है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रधान सचिव जो आपदा प्रबंधक का है, जल संसाधन विभाग के हैं, माइनर इरिगेशन के हैं, मुख्यमंत्री से क्या आपने मुलाकात की? क्या बाढ़ के रोकथाम के लिए आपने कुछ कोशिश की? हमारा यही आपसे सांसद महोदय सवाल है। उम्मीद है इस मुद्दे पर आप हमारा समाधान करेंगे, बाढ़ की तबाही से हमारे रोकने में हमारा साथ देंगे और कटिहार को बाढ़ की तबाही से बचाएंगे, सीमांचल को बाढ़ की तबाही से बचाएंगे। और आपका जनसंपर्क कार्यालय कहां? आम नागरिक बलरामपुर, बारसोई का, कदवा का, प्राणपुर का जो पूरा इलाका है, कटिहार का, लोकसभा का, वो आपसे कहां मिलने जाए? आपके प्रतिनिधि से कहां मिले? उस ऑफिस एड्रेस को और प्रतिनिधि का फोन नंबर डालकर आम लोगों को सूचना देने का कष्ट करें। धन्यवाद।